दोस्तों आज हम इस रूम में फ्लोरिंग करने वाले हैं। तो फ्लोरिंग करने के लिए रेती में हम सीमेंट मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सीमेंट मिक्स करना जारी है और ये हमारी सीमेंट मिक्स हो चुकी है। दोस्तों अब सीमेंट मिक्स होने के बाद हम इस माल के ऊपर पानी डाल देते हैं और इस तरह से हम पानी डाल रहे हैं और इस तरह से हमने पूरे रूम में पानी डाल दिया है। अब हम फ्लोरिंग करने के लिए पहले ठिया मारेंगे। तो ठिया बनाने के लिए पहले हम थापी से माल को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको थापी से अच्छी तरह से लेबल कर लेते हैं। दोस्तों थापी से लेबल करने के बाद उसके ऊपर हम एक टाइल का टुकड़ा रखेंगे और टुकड़ा रखने के बाद इस तरह से हम माप रहे हैं। अभी हमारा माप में सही नहीं आया है, थोड़ा सा माल और डालना पड़ेगा। तो हम माल डाल लेते हैं। अब ये माल डालने के बाद हम टुकड़े को रखेंगे और वापस टेप से देखेंगे। दोस्तों अब हमारा ये टुकड़ा माप में आ चुका है और हमने रूम के चारों कोनों में ठिये बना दिए हैं जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों अब हम ठिये के अनुसार बॉटम पट्टी से साइड में पट्टा भर देते हैं और इस तरह से हमारा पट्टा भरना जारी है। दोस्तों अब हमारे पट्टे भर चुके हैं और हमने इतना मार्जिन कर दिया है। अब इस रूम में थोड़ी सी रेती कम पड़ गई है तो हमने ये रेती डाल दी है। अब रेती डालने के बाद बचा हुआ मार्जिन हम कंप्लीट कर रहे हैं और दोस्तों हमारा बचा हुआ मार्जिन अब कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब इस रूम में टाइल लगाने के लिए हम टाइल ला रहे हैं और ये पहली टाइल लाकर हमने इस रूम में डाल दी है। और दोस्तों इस तरह से टाइल को हमने दीवार के साइड में रखकर चाल बना दी है। दोस्तों अब इस रूम में हम पहली टाइल लगाएंगे। तो पहली टाइल लगाने के लिए हमने सीमेंट पानी डाल दिया है और पहली टाइल को लगा दिया है। अब हम इस रूम में दूसरे नंबर की टाइल लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने सीमेंट पानी डाल दिया है और सीमेंट पानी में स्क्रैच कर दी है और टाइल्स को हमने रख दिया है। अब रखने के बाद इसको हथौड़े से ठोककर दूसरी टाइल से मैच कर देते हैं और इस तरह से हमारा टाइल को मैच करना जारी है। दोस्तों अब तक हमने इतनी सारी टाइल लगा दी हैं और आगे हमारा काम चालू है। दोस्तों अब हम साइड के छोटे कटिंग पीस लगा रहे हैं। तो उसके लिए हमने सीमेंट पानी को डाल दिया है और ये अब हमारा पूरा रूम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इन टाइल्सों के ऊपर हमने रेती के बैग भरकर रख दिए हैं ताकि इस तरह से टाइल्स ऊपर नीचे हो जाती हैं तो वो एक लेवल में आ जाती हैं। दोस्तों अब ये हमारा रूम इस कटिंग लगाने के बाद भी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।